अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हर इंसान कामयाब होना चाहता है और हर इंसान अपनी मौजूदा हालत से बेहतर हालत की तरफ जाना चाहता है। अगर कोई इंसान 20,000 कमा रहा है तो 25 की कोशिश करता है, 25 वाला 30 की तरफ, 30 वाला 50, 60, इसी तरह ये इंसान की ये ख्वाहिश चलती रहती है और कभी भी ये ख्वाहिश खत्म नहीं होती। इंसान हमेशा ज्यादा चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, कि ज्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया है यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। यानी इंसान हमेशा ज्यादा हासिल करने की कोशिश करता रहता है। वो जितना हासिल करता है उसकी हिर्स उतनी बढ़ती रहती है, यहां तक कि वो अपनी कब्र में पहुंच जाता है। लेकिन ये ज्यादा माल और दौलत का वो क्यों हासिल करता है? क्या ये कामयाबी है? क्या माल और दौलत कामयाबी है? क्या अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कामयाबी कहा है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि जो शख्स जहन्नुम से बच गया और जन्नत में चला गया वो कामयाब है। अल्लाह के यहां कामयाबी का पैमाना माल, दौलत, सेहत, खूबसूरती, शोहरत ये सब नहीं है। अल्लाह के यहां पैमाना ये है कि बंदा नेक अमाल करे और जन्नत को हासिल कर ले। ये अल्लाह के यहां कामयाब शख्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता और ना ही तुम्हारे मालों को देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। तो माल और दौलत को हासिल करना और ज्यादा चीजों को हासिल करना ये कामयाबी नहीं है। अगर ये माल और दौलत, ये पैसा आपको जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं तो इसी आपकी नाकामी है जिसको आप कामयाबी समझ रहे हैं। अगर थोड़े से पैसे, थोड़ी सी दौलत से भी आप अपना जो जिंदगी का मकसद है जन्नत को हासिल करना और जहन्नुम से बच जाना, अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं तो आप कामयाब है। और दूसरी तरफ अगर सारी दुनिया आपकी हो जाए और आप जन्नत को हासिल ना कर पाए तो इस दुनिया का आप क्या करोगे? उस दुनिया को आपके बाद आपके वारिस बांट लेंगे। आपको क्या मिला? सिर्फ हिसाब। जो दौलत आपने कमाई थी उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। दौलत कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यह जिंदगी का मकसद नहीं। जिंदगी का मकसद अल्लाह की जन्नत को हासिल करना है, अल्लाह की रजा को हासिल करना है। और वो अल्लाह की जन्नत कि वो उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत ऐसी है कि ना किसी आंख ने इसको देखा है, ना किसी कान ने इसको सुना है और ना किसी के दिल में उसका ख्याल आया है। यानी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो कितनी खूबसूरत है। उस जन्नत का हम तसव्वुर करने से भी हमारे अंदर सलाहियत ही नहीं है कि वो तसव्वुर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन एक शख्स को उठाएंगे। ये कौन सा शख्स होगा? इसने दुनिया की हर राहत देखी होगी, हर खुशी देखी होगी, माल, दौलत, पैसा, बिजनेस, सब कुछ होगा उसके पास, लेकिन लेकिन वो नाफरमान होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे, इसको जरा एक होता जहन्नुम में दे दो। फरिश्ते जब उसको एक होता जहन्नुम में देंगे, उसको बाहर निकालेंगे। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, तूने क्या कभी जिंदगी में कोई खुशी, कोई राहत देखी है? वो कहेगा नहीं। वो दुनिया की सारी खुशियां, सारी राहतें भूल जाएगा जहन्नुम के एक होते की वजह से। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला एक ऐसे बंदे को उठाएंगे
جس نے زندگی میں صرف اور صرف دکھ دیکھے ہوں گے، صرف غم دیکھے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے اس نیک بندے کو ذرا جنت کا ایک راؤنڈ لگواؤ. تو جب وہ نیک بندے کو ایک راؤنڈ لگوایا جائے گا، اللہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے بولیں گے میرے بندے تو نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے کوئی غم ہی نہیں دیکھا. وہ سب بھول جائے گا. تو ایسی جنت ہے وہ. تو کیا وہ ایسے مل جائے گی؟ دنیا کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، نیند گواتے ہیں، گھروں سے دور چلے جاتے ہیں، پردیسی ہو جاتے ہیں دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے. تو وہ جنت جس کی محلوں کی ایک اینٹ سونے کی دوسری چاندی کی ہے، موتیوں سے بڑے محل ایسے مل جائیں گے. آپ نماز نہیں پڑھو گے، آپ روزہ نہیں رکھو گے، صدقہ نہیں کرو گے، اور کیونکہ میں مسلمان کا بیٹا ہوں میں جنت میری گارنٹیڈ ہے، ایسا نہیں ہے. اس جنت کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مجھے محنت کرنی پڑے گی. لیکن جائیں گے ہم اللہ کی رحمت سے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت میں ڈانپ لے. لیکن اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ کر اور حقیقی کامیابی کو سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.